दिस वीडियो इज़ डेडिकेटेड टू ऑल द फ्रीलांसर्स। मेरे पास एक सवाल आया कि सर मैं बहुत सारी बिड्स करता हूँ फाइवर पे, फ्रीलांसर पे, इनफैक्ट ऑफलाइन भी बहुत सारे क्लाइंट्स को अप्रोच करने की कोशिश करता हूँ एज अ फ्रीलांसर, पर मुझे कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता। But I am pretty sure in 2018, after watching this video, you will have a new start in your freelancing career. So before any further ado, let's roll the intro. सो पहली चीज़ जो आपको करनी चाहिए एज ए फ्रीलांसर इज़ कि आपको कोर प्रोग्रामिंग पे अपना हाथ जमाना चाहिए। आप वेबसाइट्स डिलीवर कर रहे हो, आप एंड्रॉयड ऐप्स बना रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, आपको कोर प्रोग्रामिंग आनी चाहिए। लेट्स बी ऑनेस्ट हियर, कभी भी कोई भी ऐसी सिचुएशन नहीं आनी चाहिए कि आप गूगल पे किसी और का प्रोजेक्ट मार के और उसको चुरा के उसका कोड और फिर उसको कहीं और इम्प्लीमेंट कर रहे हो। आपका दिमाग इतना चलना चाहिए कि आप एक बार तो खुद से इनोवेट करने की कोशिश करो। यस, सारे कोडर्स इधर उधर से हेल्प लेते हैं और आइडिया लेते हैं, बट अगर आपने पूरी तरह से अपना फ्रीलांसिंग करियर ऐसे डिवोट कर रखा है कि मैं गूगल से कहीं से भी कोई भी कोड लेके इम्प्लीमेंट करके और अपने क्लाइंट को बेच दूंगा, देन ट्रस्ट मी, क्लाइंट आपसे ज़्यादा एडवांस है, वो नई नई फंक्शनैलिटीज सोचता जाता है। तो अगर आपकी कोर प्रोग्रामिंग फंडामेंटल बेसिक्स किसी भी चीज़ के क्लियर हैं तो आप उसको प्रोडक्ट डिलीवर कर पाओगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, clear up your core programming basics, and core programming is such an important part कि अगर एक बार आपने core programming सीख ली तो अगर आप किसी और लैंग्वेज पे भी स्विच करना चाह रहे हो तो फट से वो आपको समझ आएगी और आपको ज़्यादा हासिल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। So first of all, whatever you are doing, whether you are delivering the websites, whether you are delivering the Android apps, iOS apps, logos or whatever it is, उसके कोर फंडामेंटल्स आपको सबसे पहले क्लियर करनी चाहिए ताकि अगर कोई इनोवेटिव आइडिया क्लाइंट का आए तो आप अटको नहीं। सो अपने दिल से पूछो, यू कैन नॉट ब्लफ योरसेल्फ। अगर आपके वो कोर प्रोग्रामिंग या कोर फंडामेंटल्स किसी भी चीज़ के क्लियर हैं तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हो, नहीं तो फिर 2 या 3 महीने का फ्रीलांसिंग करियर से पॉज दे के एक बार कोर फंडामेंटल्स क्लियर कर लो और उसके बाद अपना फ्रीलांसिंग का करियर स्टार्ट करो। आई एम प्रीटी श्योर आपके क्लाइंट्स और ज़्यादा खुश होंगे और आपको और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। टिप नंबर 2, हैव अ लेस नर्डी कन्वर्सेशन विद योर क्लाइंट। क्लाइंट को अगर समझ ही आती टेक्निकल चीज़ें तो ट्रस्ट में वो आपके पास आता भी नहीं। आप अपने क्लाइंट्स को अगर टेक्निकल वे में कोई भी चीज़ समझाओगे तो वो आपसे इतना इम्प्रेस नहीं होगा और उसको थोड़ी अनसेफ सी फीलिंग आएगी। पर बात तब बनती है जब आप उसकी चीज़ को सिंप्लीफाई करके टेक्निकल तरीके से उसको समझा देते हो, तो फिर उसको एक अलग ही सेफ फीलिंग आती है। तो अपने पिच करने के तरीकों को आप चेंज करो, थोड़ा सा सोचो कि आप कैसे सिंप्लीफाइड तरीके से पिच कर सकते हो अपने क्लाइंट को लेस नर्डी कन्वर्सेशन के साथ होने में। हाँ, कुछ क्लाइंट्स को टेक्निकल नॉलेज होती है तो फिर आप टेक्निकल तरीके से भी पिच कर सकते हो, बट एटलीस्ट 2-3 तरीके से आप अपनी पिच बनाओ और आप अपने क्लाइंट्स को देखते ही जज करो कि इसको मुझे पूरी नर्डी तरीके से समझाना है, पूरी टेक गीक तरीके से समझाना है, या फिर आपको एकदम बहुत ही सिंप्लीफाई करके बहुत ही नॉर्मल तरीके से चीज़ें समझानी है। तो येस, this has really helped myself in boosting my sales. Have a less nerdy conversation in starting. This will help you to gain more trust in the clients. Tip number 3, you should have a portfolio and you should know how to market yourself. Just for an example, सबसे पहली बात तो ये कि आपको अपना मार्केट करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इन केस लेट्स से किसी को मुझसे वेबसाइट बनवानी है तो मैं उसको बोलता हूँ कि कोड तो कोई भी कर लेता है, बट वी आर अ टीम ऑफ कोडर्स एंड ग्राफिक डिज़ाइनर्स दैट विल गिव यू द बेस्ट आउटपुट। अगर आपके पास कोडिंग एंड डिज़ाइनर्स की टीम है, क्लाइंट को अगर नहीं भी होती है तो आपको भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग स्किल्स आती है, सो अगेन मैं उसको सिंप्लीफाई करके एक ऐसी लॉजिकल बात बोल देता हूँ जो उसके दिल में बैठ जाती है कि हाँ, मेरी वेबसाइट सुंदर भी दिखनी चाहिए, कोड तो हर कोई कर लेता है मार्केट में, तो यस, मुझे ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी अच्छे से चाहिए एंड ये लोग हैं, इनको नॉलेज है, इसलिए इसने मुझे बोला कि वी आर अ टीम ऑफ ग्राफिक डिज़ाइनर्स एंड कोडर्स, तो मैं इन्हीं से ही वेबसाइट बनवाऊंगा। तो यू शुड नो हाउ टू मार्केट योर सेल्फ। एंड नंबर 2 थिंग इज कि यू शुड हैव अ पोर्टफोलियो। लेट्स से अगर वेबसाइट बनवानी है किसी को मेरे पास, और मेरे पास अलग अलग तरीके की वेबसाइट है, तो आई कैन शो हिम द ऑप्शंस। इवन अगर मेरे पास पहले के प्रोजेक्ट्स नहीं है उस डोमेन में तो आप एग्जाम्पल पोर्टफोलियो बना के रख लो। पोर्टफोलियो इज द टॉप मोस्ट थिंग जो एक क्लाइंट को देखनी पड़ती है। सो लेट्स टेक योरसेल्फ इन दैट सिचुएशन। हमेशा क्लाइंट की सिचुएशन में रह के सोचना कि अगर आपको किसी को जॉब देनी है तो सबसे पहले आप उस पर ट्रस्ट करने से पहले उसका काम देखना चाहोगे और उससे बात करना चाहोगे कि क्या ये मेरे साथ कोप अप कर लेगा, क्या इसकी ट्यूनिंग मेरे साथ बैठ जाएगी। तो आप उसका पोर्टफोलियो देखेंगे और उसके एग्जाम्पल्स देखोगे। तो अगर आप फ्रीलांसिंग करियर में आ चुके हो या आप आने की सोच रहे हो और आपके पास पोर्टफोलियो नहीं है तो सबसे पहली चीज़ आप पोर्टफोलियो तैयार कर लो।
पॉइंट नंबर 4, यू शुड रिप्लाई प्रॉम्प्टली टू द क्लाइंट। अगर जैसे आपने फाइवर पे या फ्रीलांसर पे प्रोजेक्ट उठाया है और आप बहुत देर से रिप्लाई करो या बहुत दिन के लिए गायब हो गए या लेट्स से 2-3 घंटे के लिए आप एकदम ही गायब हो गए, तो क्लाइंट के लिए एकदम ब्लंडर हो जाता है। कोई भी बैठा हुआ है यहाँ पे पता नहीं कितनी दूर और उसने आपको पेमेंट दे चुका है वो, और फिर उसके बाद ही इज़ एक्सपेक्टिंग अ रिप्लाई फ्रॉम यू। एंड नाउ टेक्नोलॉजी इज़ सो अपडेटेड कि आप अपने मोबाइल फ़ोन में ऐप्स डाल सकते हो फ्रीलांसिंग की, अपवर्क की, मेल बॉक्स अच्छे से आप रखो, सारी चीज़ें मैनेज करके रखो। सो जब से मोबाइल इतना एडवांस हुआ है, आई डोंट थिंक सो कि आपको प्रॉम्प्टली रिप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आएगी। तो सारे नोटिफिकेशंस ऑन रखो, फ़ोन हमेशा जनरल में रखो। अगर आप अपने फ्रीलांसिंग के करियर में आ चुके हो तो अपवर्क, फाइवर, freelancer.com, किसी की भी आप ऐप रखो तो उसके नोटिफिकेशंस की अलग से ट्यून बना लो। आप मोबाइल के अंदर सेटिंग्स में जाके नोटिफिकेशन टोन इतनी हैवी कर लो कि एक भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लगे, और जैसे ही आपको नोटिफिकेशन आएगा, आपने अगर अपने क्लाइंट को तुरंत रिप्लाई कर दिया, ट्रस्ट मी, वो जो लेवल ऑफ ट्रस्ट होगा ना, हमेशा आपको और काम मिलेगा उससे, और वो क्लाइंट आपका लाइफ लॉन्ग तक चलेगा। टिप नंबर 5, अगर कोई भी नॉन प्रोग्रामिंग फील्ड से आपके कोई प्रोग्रामिंग या टेक रिलेटेड कोई भी प्रोजेक्ट बना रहा है, तो ट्रस्ट मी, उसको टेक्नोलॉजी के बारे में ज़्यादा नहीं पता, बट हाँ उसका विजन स्ट्रांग है। बहुत ही कम ऐसे चांसेस होते हैं कि पहली बार में उसका आपका प्रोजेक्ट पसंद आ जाए, तो ईगो पे लेने की ज़रूरत नहीं है। वो बहुत सारे रिविजन्स मांगेगा, उन रिविजन के लिए अगर आप रेडी हो तो येस, दिस इज़ गोइंग टू बी द ट्रस्ट फैक्टर बिटवीन यू एंड योर क्लाइंट। वो बहुत सारे रिविजन्स मांगेगा, बहुत सारे चेंजेस मांगेगा। प्लीज़ स्टे पेशेंट थ्रू आउट दिस थिंग, और अगर आपने पेशेंस रख के उसको सारे रिविजन्स दे दिए तो डेफिनेटली यू विल गेट सम रियल गुड रिव्यूज। एंड येस, व्हेन आई वाज ऑन फाइवर एंड फ्रीलांसर, आई हैव रिसीव्ड द टिप्स ऑफ लाइक $100 एंड $200। तो येस, अच्छा काम अगर आप पेशेंस के साथ करोगे तो आपका क्लाइंट लॉन्ग टर्म ट्रस्ट बना के रखेगा। तो ये थी 5 टिप्स जो फ्रीलांसर को फॉलो करनी चाहिए। एंड अगर आपने फ्रीलांसिंग करके छोड़ दी है सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको प्रोजेक्ट्स नहीं मिलेगी, तो ये थी 5 चीज़ें जो आपको ध्यान रखनी चाहिए। एंड आई वांट इन 2018 टू ग्रो अप दिस फ्रीलांसिंग कम्युनिटी। होपफुली आप फिर से अपना फ्रीलांसिंग करियर स्टार्ट करोगे, एंड ऐसे ही कंटेंट और लेने के लिए सब्सक्राइब टू माय YouTube channel. See you into the next video. This video is sponsored by LearnCodeOnline.in, India's finest online learning library.